साथियों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर बेन जोगड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका स्नेह मुझे मिलेगा इसी विश्वास के साथ। तो आइए चलते हैं भाग 17 में। पिछले भाग में मैंने आपको जानकारी दी थी कि 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों के क्या स्वामी हैं और किस सूत्र के माध्यम से हम उनके याद कर सकते हैं। 27 नक्षत्रों के प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उन्हीं नक्षत्रों में 6 नक्षत्र हमारे ऐसे हैं जिन्हें गंडमूल के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिनको हम गडांत कहते हैं। उन्हीं नक्षत्रों के विषय में और उनके चरण के विषय में हम जानेंगे आज। उनका क्या फल होता है, इनको गडांत क्यों कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र 12 राशियों में विभाजित हैं और प्रत्येक 9 नक्षत्र में 4 राशियां आती है और उसके बाद 10 से लेके और 18 तक 9 नक्षत्रों में फिर 4 राशियां आ गई और फिर 19 से लेकर के और 27 तक 4 राशियां आ गई, अर्थात 12 राशियों को 4-4 राशियों को 9-9 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। और राशियों के विषय में मैंने आपको बताया था पहले वाले भाग में कि किस किस तत्व की राशियां कौन कौन होती है। हमारे 4 तत्व हैं और उन 4 तत्वों में पूरी 12 राशियां विभाजित है। तो सबसे पहले जो नक्षत्र शुरू होता है 27 नक्षत्रों में, अश्विनी नक्षत्र, ये भी गडांत नक्षत्र में आता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जो राशि आती है वो मेष राशि आती है जो कि अग्नि तत्व की है। उसके बाद वहाँ से हम शुरू करें और जो नौवां जो नक्षत्र आता है हमारा, वो है अश्लेषा नक्षत्र। और उस अश्लेषा नक्षत्र में जो राशि पड़ती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि हमारी जल तत्व की हो गई। और 9वें नक्षत्र के बाद जब 10वां नक्षत्र शुरू होता है तो 10वां नक्षत्र आता है हमारा मघा नक्षत्र। और मघा नक्षत्र में जो राशि पड़ती है वो सिंह राशि पड़ती है जो कि अग्नि तत्व की है। और उससे पहले वाला जो नक्षत्र था वो था अश्लेषा नक्षत्र, उसमें जो राशि पड़ती है वह है कर्क राशि जो कि जल तत्व की है। जब जल और अग्नि का आपस में संयोग होता है, आपस में दोनों नक्षत्रों का जब संयोग होता है तो एक विस्फोटक की स्थिति बन जाती है, क्योंकि अग्नि और जल एक दूसरे के विपरीत हैं, विरुद्ध हैं। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन दो नक्षत्रों की जो शुभता है वो कमज़ोर हो जाती है। वो एक कमज़ोर बन जाते हैं दोनों नक्षत्र, एक निर्बल बन जाते हैं उन दोनों तत्वों के मिलने से, अग्नि और जल के तत्व के मिलने से। उसके बाद आगे जब 18 नक्षत्र आता है हमारा, तो 18 नक्षत्र है हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो राशि पड़ती है वो है वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व अग्नि तत्व की राशि है। और 19वां जो नक्षत्र पड़ता है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में जो राशि आती है धनु राशि। धनु राशि जल तत्व की राशि हो गई। तो अग्नि तत्व की और जल तत्व की राशि का जब दोनों का आपस का संयोग बनता है, वहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र का संयोग बनता है, तो एक विस्फोटक की स्थिति वहाँ पर भी हो जाती है और दोनों नक्षत्र अपनी शुभता खो देते हैं। उनके अंदर एक निर्बलता आ जाती है, इसलिए इनको भी गडांत कहा गया है, ज्येष्ठा नक्षत्र को और मूल नक्षत्र को। उसके बाद वहाँ से आगे जब हम चलते हैं, मूल के बाद तो अंत वाला जो हमारा नक्षत्र आता है वो आता है रेवती नक्षत्र, 27वां नक्षत्र, जिसे हम गडांत का नक्षत्र भी कहते हैं। ये भी एक गढ़मूल नक्षत्र आ गया है। इसमें जो राशि पड़ती है मीन राशि, और मीन राशि होती है जल तत्व की राशि। और इससे पूर्व में जो राशि थी वो भी जल तत्व की थी। तो इसलिए इन 6 गंडमूल नक्षत्रों को हम आज जानेंगे और उनके चरण और प्रत्येक चरण के क्या फल होते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है नक्षत्र और इधर मैंने नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ उनके चरणों के नाम लिखे हुए हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। प्रत्येक नक्षत्रों में एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसलिए उनके अक्षर भी हैं प्रत्येक नक्षत्रों के, प्रत्येक चरण के वो अक्षर भी मैंने इस पे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं अश्विनी नक्षत्र के चू, चे, चो और लौ।
ये 4 अक्षर अश्विनी नक्षत्र के आगे, 4 चरणों के। उसी प्रकार अश्लेषा के भी आगे डी, डू, डे, डो। मघा नक्षत्र के मा, मी, मू, मे। ज्येष्ठा के नो, या, यी, यू। मूल के ये, यो, भा, भी। और रेवती नक्षत्र के दे, दो, चा, ची। इन 6 नक्षत्रों के 4 चरणों के, प्रत्येक के 4 चरणों के अलग अलग अक्षर भी हैं, जो मैंने इस पे लिखे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अश्विनी नक्षत्र। इसका जो पहला चरण होता है, पिता को कष्ट, ये पिता के लिए ठीक नहीं है। दूसरा चरण सुख धन संपदा देने वाला होता है, अर्थात अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय चरण अच्छा होता है। इसमें जो व्यक्ति, जो जातक पैदा होता है द्वितीय चरण में, वो सुख संपत्ति देने वाला होता है। तृतीय चरण में जो पैदा होता है, उस नक्षत्र का जातक, उस चरण का में पैदा होने वाला जातक उच्च पद की प्राप्ति करता है। और अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण मान सम्मान और राजयोग में वृद्धि करने वाला, ये चीज़ें उसको प्राप्त करवाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अश्विनी नक्षत्र का केवल पहला ही चरण ऐसा है जो कष्टकारी है, वो भी पिता के लिए है। बाकी के जो 3 चरण हैं वो सब ठीक है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र, इसका जो पहला चरण है, इसे शुभ हम कहते हैं, क्योंकि ये शांति से शुभ हो जाता है। यदि हम इसकी शांति करें अश्लेषा नक्षत्र की, तो उसे शुभ कहा जाता है, शुभ हो जाता है, अपनी शुभता इसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन द्वितीय चरण धन हानि, तृतीय चरण माता को कष्ट और चौथा चरण पिता को कष्ट। बाकी के 3 चरण इसके कष्टकारी हैं, लेकिन केवल एक ही चरण, पहला वाला चरण ये है कि हम शांति से इसे शुभकारी बना सकते हैं। इसके बाद मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र का पहला चरण माता को दुख, दूसरा पिता को कष्ट, तीसरा सुख प्राप्त, चौथा धन विद्या प्राप्त। धन विद्या के लिए ये चरण बहुत अच्छा माना जाता है। चौथा चरण मघा नक्षत्र का। तृतीय चरण भी सुख प्राप्ति के लिए बढ़िया है। केवल इसका पहला और दूसरा 2 चरण इसके कष्टकारी माने जाते हैं मघा नक्षत्र के। पहला चरण माता को दुख होता है, माता के लिए कष्टकारी है, और दूसरा पिता के लिए कष्टकारी है। इसके बाद चौथा जो नक्षत्र आता है गणांत का, ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में पहला जो चरण होता है वो बड़े भाई को कष्ट, और दूसरा वाला जो चरण आता है छोटे भाई के लिए अशुभ। पहला और दूसरा भाइयों के लिए खराब होता है। तीसरा चरण माता को कष्ट, और चौथा चरण सुख में कमी, अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों के चारों चरण अच्छे नहीं माने गए हैं। केवल एक चौथा चरण ये है कि इसमें केवल उसको सुख में कमी होगी, बाकी अन्य के लिए ठीक होगा। 5वां नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में पहला चरण पिता के लिए अशुभ, द्वितीय चरण माता के लिए अशुभ, तीसरा धन हानि, चौथा शांति करवाने से शुभ। यदि हम इस नक्षत्र की शांति करेंगे तो इसका चौथा वाला चरण ये शुभता प्राप्त करवाएगा, शुभता देगा। और अंत वाला जो नक्षत्र है गणांत का 6वां नक्षत्र, वह है रेवती। रेवती नक्षत्र का पहला है राज सम्मान। पहला चरण राज सम्मान के लिए ठीक है, दूसरा उच्च पद प्राप्ति के लिए ठीक है, तीसरा धन सुख प्राप्ति के लिए, और चौथा नाना प्रकार के कष्ट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रेवती नक्षत्र के 3 चरण ठीक हैं, केवल लास्ट वाला जो चौथा चरण है उसी में व्यक्ति को कई प्रकार के कष्टों से व्यक्ति घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि हमारे जो गणांत नक्षत्र हैं 27 नक्षत्रों में अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इनकी जो चरण हैं वो किस प्रकार जातक को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से वो शुभकारी हैं, किस प्रकार से वो अपनी अशुभता देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सब इस भाग में जाना। और नीचे मैंने इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई भी नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र का चरण यदि कष्टकारी है, व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहा है, तो हमें, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और 27 दिन बाद ही प्रत्येक नक्षत्र आता है, तो इसलिए हम उन नक्षत्रों का 3 दिन हो या 5 दिन हो जाप करवा सकते हैं।
उनके मंत्रों के द्वारा आप किस नक्षत्र का कितना जाप करवाना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उपाय क्या हो सकता है? अश्विनी नक्षत्र है सबसे पहले, जब 27वें दिन में अश्विनी नक्षत्र आएगा, तो उस दिन आप इस नक्षत्र का जाप करवा सकते हैं, इसके 5000 मंत्र के द्वारा, और उसका दशांश हवन अर्थात 500 आहुति का हवन होना चाहिए। ये इसका उपाय है। उसके बाद दूसरा वाला जो नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, इसके 10,000 मंत्र करके और इसका दशांश हवन 1000 आहुति के द्वारा इस नक्षत्र की शांति की जा सकती है। तीसरा है मघा नक्षत्र, इसका भी 10,000 मंत्र करके और उसका दशांश हवन और 1000 आहुति अर्थात दशांश हवन 1000 आहुति हो गई। इसका मंत्र जाप करवा करके इस नक्षत्र की शांति की जा सकती है। चौथा नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, 5000 मंत्रों के द्वारा इसका जाप किया जा सकता है और उसका दशांश हवन 500 आहुति जो है, इस मंत्र की शांति, इस मंत्र के द्वारा ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति की जा सकती है। मूल नक्षत्र का भी 5000 मंत्र के द्वारा और उसका दशांश हवन अर्थात 500 आहुति दे करके इस नक्षत्र की शांति की जा सकती है। और अंत वाला रेवती नक्षत्र भी, इसका भी 5000 मंत्र के द्वारा और उसका दशांश हवन अर्थात 500 आहुतियाँ दे करके इसका हवन करके इस नक्षत्र की शांति की जा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इन नक्षत्रों की शांति उसी दिन हो जब ये नक्षत्र आए, अर्थात 27 दिन में ये नक्षत्र अपनी पुनरावृत्ति करते हैं प्रत्येक महीने। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।